बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र। मैं किस विधा में लिखता हूं, मेरे संस्कार क्या है कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र, बस एक देश का नारा है। बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र, बस एक देश का नारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे या भारतवर्ष हमारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे या भारतवर्ष हमारा है। और रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है। आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान है। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। चार पंक्तियां हमारा तेवर क्या है कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं। हमारे बीच में दो वर्दी वाले बैठे हुए हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इनके सानिध्य में काव्य पाठ करने का मौका मिला कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहां भर करके हम फौलाद रखते हैं। वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहां भर करके हम फौलाद रखते हैं। करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। चार पंक्तियां और के बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। सोनीपत हरियाणा की धरा पर कारगिल का युद्ध हुआ। बाबूजी, जब कारगिल का युद्ध हुआ तो हाथ उठाइएगा कि कारगिल का युद्ध हुआ, 528 से अधिक जो सैनिक शहीद हुए, उसमें भारत के बेटे सबसे ज्यादा देने वाला प्रदेश था तो वो आपका हरियाणा था। तब मैं कहना चाहता हूं कि निगाहें झुकती सजदे में बड़े बड़े सम्मान, एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उपलब्धि क्या हो सकती है? बड़े बड़े सम्मान, परमवीर चक्र भी होते हैं। तब कहना चाहता हूं और जागृत कर दीजिए ये जो आज मंच सजा है कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। क्या कहता है भारत का सैनिक कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान उठाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। गाना तो और बढ़ाइएगा कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान उठाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। और चार पंक्तियां और कि हमारे कुछ सैनिक भारत के बेटे -50 डिग्री टेम्परेचर, -30 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हैं देश की रक्षा करने के लिए। मैं आप लोगों की तालियां उन भारत के बेटों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। अनुभूति करके देखिए, सियाचिन में और गलवान में हमें जरा सी ठंड लगती है, हम अलाव जला लेते, हीटर की तरफ भागते हैं। बाबूजी, भूमिका में पढ़ना चाहता हूं। मैंने कभी एक पंक्ति लिखी कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए। अनुभूति करके देखिए भारत के बेटों की वेदना कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए, 25 गरीब ठंड से तब मर गए जब सुबह कंबल बटेगा सोचकर रात से लाइन में खड़े थे। तब कहना चाहता हूं कि नजर की ताप कैसी है जो हिम सरहद संभाले हैं। जागृत हो जाइएगा कि नजर की ताप कैसी है जो हिम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग पाले हैं। कुछ हाथ पीछे खामोश, मैं फिर से प्रयास करूंगा कि नजर की ताप कैसी है जो हिम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग पाले हैं। कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले। जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले हैं। और चार पंक्तियां और कि भारत के कुछ बेटे, बॉर्डर फिल्म आप लोगों ने देखी होगी बाबूजी, बॉर्डर फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। +50 डिग्री टेम्परेचर पर भारत के बेटे खड़े हैं। हमारे गांव देहात के बेटे हैं +50 डिग्री टेम्परेचर पर। अभी 3 महीने पहले जब दिल्ली का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था तो आपके सामने एक रील आई होगी, सभी के आंखों के सामने से रील आई होगी। मुझे सूचित कीजिएगा कि बीएसएफ के जवान ने रेगिस्तान में, बॉर्डर पर बीएसएफ का जवान, हमारे राजस्थान में बीएसएफ के जवान ने रेगिस्तान में एक पापड़ रेत के अंदर रखा और 2 मिनट बाद वो पापड़ सिक गया। तब मैं कहना चाहता हूं कि वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं। तेवर बढ़ाइएगा
+50 डिग्री टेम्परेचर के वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं, वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरुधर की तपन में भी अगन की बात करते हैं। वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं, एक भी हाथ खामोश नहीं रहने चाहिए कि वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरुधर की तपन में भी अगन की बात करते हैं। झुलसती रेत में जलते मगर वो उफ नहीं करते, झुलसती रेत में जलते मगर वो उफ नहीं करते, निगहबानी जो सरहद की खड़े दिन रात करते हैं। निगहबानी जो सरहद की खड़े दिन रात करते हैं। मैंने कभी लिखा कि मैं मुद्दों की बात करता हूं साहब, आप अनुभूति करके देखिए, जब भारत के क्रांतिकारियों से पूछा गया होगा, भगत सिंह से पूछा गया होगा, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस जी से पूछा गया होगा, एक प्रश्न किया होगा, साधारण सा प्रश्न कि 2 पल चैन से आराम कर लीजिए, दिन रात मां भारती की सेवा के लिए लगे रहते हैं। तो उनसे यदि यह प्रश्न किया गया होगा, उसका क्या जवाब दिया होगा? एक पंक्ति में, एक दोहे में मैं बात करूंगा कि इस प्रश्न का जवाब कि 2 पल चैन से आराम कर लीजिए और आपको लगे कि आप पहलगांव की घटना के लिए और देश के लिए खड़े हैं, यहां पर एकत्रित हुए, तो मुझे आदेशित कीजिएगा कि उन भारत के बेटों से प्रश्न पूछा गया तो उनका क्या जवाब था कि सोते तक ना थे बोस भगत, सोते तक ना थे बोस भगत वतन की शान में, सोते तक ना थे बोस भगत वतन की शान में, कहते थे वक्त मिलेगा बहुत मरने पर, चैन से शमशान में, चैन से शमशान में। तो वहीं से बिल्कुल एक नया मुक्तक मेरे जहन में आया, एक प्रश्न मेरे जहन में आया। आप लोगों को याद होगा, भारत एक कवि प्रदीप जिन्होंने कालजयी पंक्तियां लिखी, मध्य प्रदेश के कवि कालजयी पंक्तियां लिखी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और उस कालजयी गीत में एक पंक्ति और लिखी उन्होंने, और तालियां उनके खाते में जानी चाहिए। उन्होंने क्या लिखा कि जब अंत समय आया, तो मैं भूमिका बनाना चाहता हूं अपने मुक्तक की, कि जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों अब हम तो सफर करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। वहीं से एक प्रश्न मेरे जहन में आया साहब जी, सोचकर देखे, जब शहीद उसको गोली लगी, अब इस प्रश्न का जवाब उसको सोचकर देखिए कि उसे गोली लगी है, उसे नहीं पता ये तीसरी सांस अंतिम है या चौथी सांस अंतिम है। कमांडो सुमित जी, आपने जैसा बताया जी जी कि आपके बटालियन में भी कई सैनिक शहीद हुए, मैं नमन करना चाहता हूं। आप अनुभूति करके देखिए कि जब अंतिम गोली लगी है, उसके जहन में क्या प्रश्न चल रहा होगा। वो अपनी मां के बारे में सोच रहा होगा, अपने बेटे के बारे में सोच रहा होगा? नहीं साहब, वो केवल और केवल ये प्रश्न उसके जहन में चल रहा होगा, मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो जो करना था मैंने कर दिया, मेरे बाद इस मां भारती की सेवा में प्राणोत्सर्ग कौन करेगा? जी 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 बिल्कुल। लेकिन मैं उपेंद्र पांडे यदि इस प्रश्न का सटीक उत्तर दे दूं, उन्हें आश्वस्त कर दूं, तो मुझे आशीष दीजिएगा, एक भी हाथ खामोश नहीं रहने चाहिए। मैं पढ़ना चाहता हूं कि उनके इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि मुट्ठी अस्मिता पर आंच आए, यह प्रश्न था, मेरे बाद कौन? कि मुट्ठी, संस्कार भारती वालों समर्थन कीजिएगा कि मुट्ठी अस्मिता पर आंच आए भींच देंगे हम, मुट्ठी अस्मिता पर आंच आए भींच देंगे हम, नजर उठती जो सरहद पर निगाहें खींच देंगे। क्या बात है, अभी भी कमजोर है, मैं फिर से प्रयास करूंगा कि मुट्ठी अस्मिता पर आंच आए, इस आयोजन को सफल कीजिए कि मुट्ठी अस्मिता पर आंच आए भींच देंगे हम, नजर उठती जो सरहद पर निगाहें खींच देंगे हम, लहू लहू मेरा सलामत है, लहू मेरा सलामत है शहीदों चैन से सोना, लहू मेरा सलामत है शहीदों चैन से सोना, तिरंगा जब पुकारेगा वतन को सींच देंगे हम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तिरंगा जब पुकारेगा वतन को सींच देंगे हम। मैं कविता विशेष जिसका शीर्षक है जी, स्वागत स्वागत, हाँ कविता, मैं एक कविता विशेष पहलगाम की घटना हो, मैं सीधे सीधे एक कविता विशेष शीर्षक केवल इतना, भूमिका केवल इतनी कि आए दिन पाकिस्तान सरहदों पर बदतमीजियां करता रहता है। 22 तारीख को भी उसने अपने चंद नुमाइंदे भेजे थे, और
जब भारत की सरकार कोई निर्णय लेती है, जब प्रतिकार करती है, जब उसका जवाब देती है, भारत के रणबांकुरे आए दिन बदतमीजियां करता रहता है। जब भारत के बेटे रणबांकुरे उसका प्रतिकार करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेता आकर क्या कहते हैं? भारत सरकार से टेबल पर बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। केवल इतनी सी भूमिका में कविता प्रस्तुत करता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं कि मक्कारी जिसकी रग में, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। हालात तो अब भी बदतर हैं, जो मसला था क्या सुलझ गया? हालात तो अब भी बदतर हैं, जो मसला था क्या सुलझ गया? इस बातचीत के चक्कर में कश्मीर हमारा उलझ गया। क्या बात, वाह वाह। और तेवर बढ़ाइएगा, विरोध का स्वर और प्रखर कीजिएगा कि मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, हालात तो अब भी बदतर हैं, जो मसला था क्या सुलझ गया? इस बातचीत के चक्कर में कश्मीर हमारा उलझ गया। यह दुश्मन का दुस्साहस है, सरहद पर फायर झोंक रहा, भारत मां के मस्तक पर आतंकी किले ठोक रहा। वाह 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 वाह। और कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं, कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं, इस देश का खाते पीते हैं। कमांडो साहब की कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं, इस देश का खाते पीते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे सपना लेकर जीते हैं। क्या बात है। ऐसे जहरीले नागों के, ऐसे जहरीले नागों के फन पर ही सीधा घात करें, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया। भारत का इतिहास रहा है साहब, भारत के रणबांकुरे, भारत के बेटे, युद्ध में जो सैनिक हैं, युद्ध भूमि में युद्ध जीत जाते हैं। तत्पश्चात जब उस युद्ध को बैठकर बातचीत होती है, 1965 का युद्ध, 71 का युद्ध, युद्ध भूमि में हमारे भारत के बेटे युद्ध जीत जाते हैं। तत्पश्चात जब युद्ध को बैठकर टेबल पर बात होती है, तो शिमला समझौता और ताशकंद समझौता, हम उस युद्ध को हार जाते हैं। मैं पंक्तियां देना चाहता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। कि याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया, याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत मुंह खाया। याद करो उस साहस को जब सर दुश्मन का काट दिया, याद करो उस साहस को जब सर दुश्मन का काट दिया, पाकिस्तानी नक्शे को दो टुकड़ों में ही बांट दिया। क्या बात, बहुत अच्छा। और दुनिया में हाहाकार मचा तब कूटनीति का खेल हुआ। क्या विडंबना रही हमारी साहब कि 93,000 सैनिक हमने छोड़े लाहौर तक। कि जब कि याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत मुंह खाया। जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया। क्या बात है, क्या बात। और सेनापति गंभीर है अपना। ये सर्वदलीय बैठक किस बात की हो रही है साहब? भारत का विपक्ष कह रहा है हमें भी साथ में ले लीजिए। मैं एक प्रश्न करता हूं, मैं एक बात कहता हूं, आप लोग समर्थन कीजिएगा कि सर्वदलीय बैठक आपको सिंहासन पर बिठाया गया है, तो सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता क्या है? मैं पंक्तियां देता हूं, समर्थन कीजिएगा। स्वागत। कि जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया है, और सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। समर्थन कीजिएगा कि सेनापति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। नेताओं से डरना कैसा, जनता में जब दमखम है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। स्वयं निर्णय लीजिए, 150 करोड़ लोगों का साथ है कि नेताओं से डरना कैसा, जनता में जब दमखम है। और चुन चुन कर उन सबको मारो, चुन चुन कर उन सबको मारो, जो सरहद पर उत्पात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे। और दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है। धारा 370 हट गई, उसके बाद भारत के लोगों ने कहा अब हमें पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर। आप लोगों में से भी जिसको जिसको पीओके चाहिए, एक बार तालियों से मुझे समर्थन कीजिए। भारत माता की, सबका समर्थन है। लेकिन मैं
उपेंद्र पांडे कहना चाहता हूं साहब कि मुझे भी पीओके चाहिए। हरियाणा की धरती से बात कर रहा हूं, मुझे भी पीओके चाहिए, लेकिन पीओके से पहले पाकिस्तान की जेल में बंद भारत का बेटा कुलभूषण जाधव चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मातृशक्ति बैठी है, आपको वो दृश्य याद होगा जब पाकिस्तान में उसकी पत्नी और मां मिलने गई तो पाकिस्तान की सरकार ने उसकी बिंदी तक रखवा ली, बिंदी तक उतरवा ली, उसकी चप्पलें तक उतरवा ली। तब मैं पंक्तियां देना चाहता हूं, क्या कहा होगा भारत की बेटी ने कि बिंदी के रख लेने से क्या वो रूठ जाएगी। इतना बड़ा अपमान भारत की बेटी का कि एक बिंदी के रख लेने से क्या वो रूठ जाएगी, एक बिंदी के रख लेने से क्या वो रूठ जाएगी, सलाखें देखकर पत की शेरनी टूट जाएगी। क्या बात है कि एक बिंदी के रख लेने से क्या वो रूठ जाएगी, सलाखें देखकर पत की शेरनी टूट जाएगी। कहा स्वामी धरो धीरज हूं मैं राम की वंशज, कहा स्वामी धरो धीरज हूं मैं राम की वंशज, कि एक दिन पाक के पिंजरे से सीता छूट जाएगी। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। कि एक दिन पाक के पिंजरे से सीता छूट जाएगी। और जब भारत के बेटे ने अपनी सुहागन पत्नी को विधवा के रूप में देखा होगा, चार पंक्तियां और मैं दृश्य बनाना चाहता हूं। जेल में बंद है, इतना बड़ा अपमान, सुहागन पत्नी को विधवा के रूप में देखा होगा तो क्या बात कही होगी। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं स्वागत। कि भले बिंदी भले कंगन, भले बिंदी भले कंगन चूड़ी तोड़ कर आती। हाँ कमांडो साहब स्वागत। कि भले बिंदी भले कंगन चूड़ी तोड़ कर आती, भले ये मां जो बूढ़ी है वतन ही छोड़ कर आती। क्या बात है। भले बिंदी भले कंगन चूड़ी तोड़ कर आती, भले ये मां जो बूढ़ी है वतन ही छोड़ कर आती। शिकायत एक तुमसे है जाधव पत्नी से बोला, शिकायत एक तुमसे है जाधव पत्नी से बोला, भले पल्लू नहीं लाती, भले पल्लू नहीं लाती, तिरंगा ओढ़ कर आती। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भले पल्लू नहीं लाती, एक मुक्त, भले पल्लू नहीं लाती, तिरंगा ओढ़ कर आती। तब मैं कहना चाहता हूं कि दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है। पीओके चाहिए, समर्थन कीजिएगा कि दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है, साम दाम और दंड भेद की चालें चलनी पड़ती है। दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है, साम दाम और दंड भेद की चालें चलनी पड़ती है। जो कश्मीर के मुद्दे को संज्ञान में लेकर रहते हैं, आमात्य श्रेष्ठ है भारत के जो संसद में ही बैठे हैं, उनसे बस यही निवेदन है, सहन शक्ति अब टूट रही, उनसे बस यही निवेदन है, सहन शक्ति अब टूट रही। श्रीमान निर्णय कीजिए, आक्रोश की ज्वाला फूट रही। क्या बात है, क्या बात है। और मेरा ही हिस्सा लेकर मुझको आग दिखाता है, मेरा ही हिस्सा लेकर मुझको आग दिखाता है, आतंकी हमले करवाकर हमको रोज चिढ़ाता है। बंटवारे का जख्म दिखाता घाटी के उन सूबों पर, बंटवारे का जख्म दिखाता घाटी के उन सूबों पर, घात लगाकर घात करो आतंकी मंसूबों पर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सेना को आदेश थमा दो, सेना को आदेश थमा दो, बस केवल मुंह का लात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। क्या बात है। मक्कारी, मक्कारी जिसकी रग में, जो प्रतिपल छल और घात करे। और राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है। मैं दिल्ली से आया हूं साहब, फोटोग्राफर से निवेदन है कि कुछ फोटो आप मेरी ऐसे भी खींच लीजिए, सामने ऑडियंस बैठी हो, इस तरह से कुछ फोटो, ताकि मैं काव्य पाठ कर। जी स्वागत, स्वागत। हाँ, 2-3 फोटो इस तरह से, ताकि आप लोग ताली। असल में क्या है साहब, अगर मेरी वेदना आप तक पहुंचे तो मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली से आया हूं। जब मैं जाके बताऊंगा कि इतना शानदार संस्कार भारती ने कार्यक्रम किया, आयोजन किया, इतने भव्य लोग बैठे हुए थे, इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए थे, तुरंत दिल्ली वाले क्या कहेंगे, सबूत दो। अब मेरी बात अगर आप तक पहुंचे तो मुझे समर्थन कीजिएगा। तुरंत दिल्ली वाले क्या कहेंगे, सबूत दो। जो भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग सकते हैं साहब, सही बात है, सही बात है। क्या वो मेरे काव्य पाठ के सबूत नहीं मांगेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, समझ गए लोग, समझ गए। तब मैं कहना चाहता हूं, मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति करने वालों से आपको पक्ष का विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन पक्ष के विरोध के साथ साथ आप देश विरोधी नहीं हो सकते। भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांग सकते। मैं पंक्तियां देता हूं, आप लोगों का भी समर्थन चाहूंगा कि राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है,
राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो, या सीधी सीधी भाषा है। क्या बात है, क्या बात है। और हाथ थाम लो आपस में, जागृत हो जाइए कि हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है, हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है। जय घोष एक स्वर में मिलकर अब वंदे मातरम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और अब तक थोड़ा सा काम हुआ जब से शक्ति दिखलाया है, जो निर्णय लिए गए, सिंधु जल स्तर रोका गया, लेकिन अभी भी मुझे वेदना है कमांडो साहब, मुझे ये वेदना है कि अभी तक वहां के दूतावास अभी भी चालू है। तब मैं कहना चाहता हूं कि बंद किया तो अच्छा है इस बातचीत के नाटक को, बंद किया तो अच्छा है इस बात कि अब तक थोड़ा सा काम हुआ जब से शक्ति दिखलाया है। सच पूछो तो बातचीत का कुछ माहौल बनाया है। बंद किया तो अच्छा है इस बातचीत के नाटक को, बंद किया तो अच्छा है इस बातचीत के नाटक को, पूर्ण रूप से बंद कीजिए दूतावास के फाटक को। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। और कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो, कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो। कश्मीर हमारा वापस दे, उसको इतना मजबूर करो, लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है। इस सदन में अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, इस सदन में जितनी तालियां नहीं बजी हैं उससे भी अधिक की अपेक्षा करूंगा। तब मैं कहना चाहता हूं कि कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो, कश्मीर हमारा वापस दे, उसको इतना मजबूर करो, लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है, लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है। इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची सीना है। जोरदार तालियां, एक बहुत 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 शानदार। इतना तो कर सकते हैं अगर 56 इंची सीना है। और उनकी छाती पर चढ़कर, क्या आदर्श स्थिति होनी चाहिए टेबल पर बात की, कि उनकी छाती पर चढ़कर, उनकी छाती पर चढ़कर फिर टेबल पर बात करें। वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। बहुत बहुत, एक बार जोरदार तालियां भूपेंद्र जी के लिए।